10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आज का पूरा पेपर है और ये आपकी परीक्षा में छपने वाला है। तो सभी प्यारे बच्चे आज 9 बजे से पहले इस पेपर को याद करके ही जाना है, क्योंकि आज आपकी परीक्षा है। और ये विज्ञान विषय का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी पेपर मैंने आपको बताए थे, रियल पेपर बताए थे पिछले जो हो चुके हैं, और ये जो विज्ञान विषय का पेपर है ये भी आपकी परीक्षा में वेरी मोस्ट साबित होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आज आपसे पूछा जाएगा, प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण। तो C3H8 + 3O2 एरो 3CO2 + 3H2O, ध्यान रखना है। जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय अब बचा नहीं है आपके पास है और आज आपकी परीक्षा है। देखिए अगला है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री उपयुक्त है? तो अगर हम विद्युत चुंबक का कोर बनाएंगे तो हमें लोहे का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है, उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर लवण और जल बताएंगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो यंत्र है वो मोटर होगी। मोटर आपको करेक्ट करना है। इन प्रश्नों को आज 9 बजे से पहले याद कर लेना है सभी को। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आप याद करते चलिए सारे क्वेश्चन, और जल्दी से आंसर मैं बता रहा हूँ। पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन अब आप सभी को देख लेना है और याद कर लेना है। क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किस प्रकार की क्रियाओं को? तो यहाँ पर आप बताएंगे अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अनैच्छिक आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो अंगुलियाँ किस दिशा में मुड़ जाएगी? तो आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, मछलियों के हृदय में केवल कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में केवल कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आइरिस कहा जाता है। आइरिस आपको करेक्ट बताना है। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो पारितंत्र आपको आज करेक्ट करना है। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न करेगा। तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करेगा? तो H2 गैस करेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ये ध्यान रखना है सभी को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन है जिसमें आपको सत्य सत्य चुनना है। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। ये आपका असत्य होगा। अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक है क्या? ये भी असत्य हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये आपको सत्य बताना है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। सभी धातुएं लचीली होती है, नहीं होती है, गलत बताएंगे। मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रोड और कोन कोशिकाएं होती है। ये सत्य हो जाएगा। ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन हो गए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ी जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जोड़ी देख लेना है सभी को। प्रबल अम्ल कौन सा है? HCl। ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। सेरिबेलम का कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। DNA में जीन से मिलाना है। और मेंडल आनुवांशिकता का नियम दिया था। AQ प्रतीक है तो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। ये आपकी जोड़ी हो गई सभी की। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में आज नहीं पढ़ना है। मैंने जो एक पेपर बताया है IMP पेपर है जो कि कुछ क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।